हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पर। दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज हमारा जिसकी तुलना प्रत्येक 100 से की जाए। परसेंटेज को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रति और एक शत। जैसे कि प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100, यानी कि प्रत्येक 100 से, जिसकी गणना प्रत्येक 100 से की जाए। ठीक है। और प्रतिशत जो हमारा चिन्ह होता है उसका मान होता है 1/100। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज फ्रैक्शन वैल्यू। ये लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन वैल्यू चेंज टू परसेंटेज वैल्यू। अब ये करते हैं क्या है कि जो हमारा 1 है, इसको 1 को परसेंटेज वैल्यू में कैसे चेंज करना है। तो जब भी हमको फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना हो तो हमें 100 का गुणा कराना पड़ता है। जो भी फ्रैक्शन वैल्यू रखी हुई है उसमें 100 का गुणा कराएं। तो जो फ्रैक्शन हमारा 1 है, इसमें 100 का गुणा कराएंगे तो 1 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो हमारा 100% होगा। ठीक है। जैसे अगला है 1/2। अब 1/2 हमारा, इसमें उसको परसेंटेज वैल्यू में बनाना है तो 1/2 को 100 से गुणा कराएंगे। तो 1/2 को 100 से गुणा कराएंगे, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 50। ठीक है। इसी प्रकार से 1/3, इसको भी परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है तो इसको भी 100 से गुणा कराएंगे तो 33/1/3% या 33.33%। देखिए, जैसे अगला हमारा दिया हुआ है 1/4। 1/4 को परसेंटेज वैल्यू कैसे चेंज करें। इसी प्रकार से हम 100 का गुणा मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, तो 1/4 यानी कि 25%। अगला दिया है हमारा 1/5। इसको भी परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, और जो भी 100 होगा वो 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 20%। ठीक है। इसी प्रकार से 1/6 में 100 का गुणा कराएंगे, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 16/2/3% या फिर 16.66%। इसी प्रकार से आगे हम निकालते चले आएंगे। अब जैसे हमारा दिया हुआ है परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना। ठीक है। परसेंटेज वैल्यू चेंज टू फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है। तो इसको कैसे करना है, जो 100% लिखा हुआ है, ये हमारा जो 100% लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो जो भी परसेंटेज का प्रतीक होता है उसको हटा के हम बटे में 100 करते हैं। ठीक है। तो ये 100 है, 100 का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पूछा है उसने, तो 100 और परसेंटेज जब प्रतीक हटाएंगे तो उसके बटे में क्या आएगा, क्योंकि परसेंटेज का मान होता है 1/100। ठीक है। तो अब ये 100 डिवाइड बाई 100 इक्वल 1। जैसे 50% दिया हुआ है तो 50% को 50/100 यानी कि 1/2। 25% दिया है, इसको 25/100 यानी कि 1/4। 20% दिया है, 20/100 यानी कि 1/5। अब आइए दोस्तों देखते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है कि 1/3 का मान 33/1/3% है। ठीक है। और आपसे बोल दिया जाए कि 2/3 का परसेंटेज मान बताइए, 2/3 का परसेंटेज मान बताइए। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये बेस पकड़ना है। ठीक है। बेस पकड़ना है। बेस में 3 किसके बटे में आता है। ठीक है। तो 3 हम देखेंगे, हमें पता है कि 1/3 होता है, और 1/3 का मान होता है 33/1/3%। और ये लिखा है 2/3, यानी कि 2/3। अब देखिए 1/3 का कितने गुना है, 1/3 का ये 2 गुना है। ठीक है। 2/3। तो आप इसको भी क्या करोगे, 2 गुना। तो जब इसको 2 गुना कराओगे तो 2/3 ये हो जाएगा, और इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 66/2/3%। ठीक है। आप समझ गए होंगे। जैसे इसका दिया है 1/5 का 20%। ठीक है। तो आपको निकालना है कि 2/5 का कितना परसेंट होगा सीधे। तो आप पता करने की सबसे पहले बेस में 5 किसके आता है। तो हमें पता है कि 1/5, ये आपको पता है, और ये वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए पहले से ही। ठीक है। तो 1/5 का हमें पता है
कि 20% होता है तो 2/5 का क्या होगा, यानी कि 1/5 का 2 गुना, ठीक है। 1/5 का जब 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2/5, ठीक है। इसका जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी 40%, यानी कि 2/5 का हम सीधे बोल सकते हैं 40% होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 2/7 का परसेंटेज कितना होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। हमें बेस में 7 किसके होता है, हमें पता है कि 1/7 के बेस में 1/7 जो है ये हमारा बेस है, ठीक है, 7। तो बेस को हमने पकड़ा 1/7 और 1/7 का मान क्या होता है 14/2/7%। तो इसका ये 2 गुना है, ठीक है। 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना, 4 गुना, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो 1/7 का होता है 14/2/7%। तो 2/7 का परसेंटेज मान क्या होगा, इसका 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना। तो जब 2 का गुणा कराएंगे तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी ऊपर होता है, इसका चलो लिख देते हैं, ठीक है। 2 का गुणा कराएंगे तो ये 14 दूनी 28 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए 100% की जो फ्रैक्शन मान होता है ये होता है हमारा 1, क्लियर। आपको दे दिया जाए कि 116/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये 100 लिखा हुआ है, 100 और प्लस 16/2/3% को चेंज करके लिख लें अलग अलग, ठीक है, प्लस में। तो 100% का जो मान होगा वो होगा 1 और 16/2/3% का मान होता है हमें पता है 1/6। बस इतना आपको करना है, 6 कम 6, 6 और 1 7, 7/6। जैसे आपका दूसरा दिया है 111 से 1/9%, इसको कैसे करेंगे 100% प्लस 11 से 1/9%। तो 100% का मान क्या होगा 1 और 11 से 1/9 का मान क्या होगा 1/9। तो अब चेंज करेंगे, इसको कैसे करेंगे 9 एकम 9, 1 10/9, ठीक है। आपको दे दिया जाएगा 257 से 1/7%। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि 200 तो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 200% तो आप फ्रैक्शन में 100 लिख सकते हो 2, ठीक है। और 57 से 1/7% ये लिखा हुआ है, इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है 4/7, क्योंकि 1/7 है, ठीक है। बटे में बेस में हमारा क्या है 7, और 7 किसके बेस में आता है 1/7 के। तो यानी कि इसका कितने गुना है, ये जो 57 है ये लगभग में 4 गुना होगा जाके 14 का 4 गुना 56, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। ये लिखा हुआ है आपका 14 का कितने गुना होगा ये 4 गुना। तो आप सीधे सीधे कर सकते हो 1/7 का 4 गुना कितना होगा 4/7। बस आपको करना क्या है 7 दूनी 14, 14 4 18/7, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ठीक है। अब इसको यूज किस प्रकार से करना है, जैसे आपसे बोल दिया जाए, आइए दोस्तों, जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि 4000 का 20% कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे आसान तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि आप ऐसे, जिसको नहीं पता है फ्रैक्शन वैल्यू से निकालना, तो आप कैसे करोगे 4000 इंटू 20/100, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, एक जीरो से ये कैंसिल और एक जीरो से ये कैंसिल, तो 4 दूनी 8000, 4 दूनी 800, सॉरी 800 रुपये, क्लियर, ठीक है। अब देखो कैसे करना होता है हमें, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि 4000 का 20%, तो हमें पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये जो लिखा हुआ आपका 20%, ठीक है, ये भी लिखा हुआ 20%। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/5, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं सिर्फ करना होता है, आपको करना क्या होता है, ये आपका लिखा हुआ है 4000, इसका 1/5 भाग निकाल लें, 5 8 40, यानी कि आप 8 और ये 2 0, ठीक है। तो आपका सबसे आसान तरीके से आप उसको हल कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2500 का 10% कितना होगा, तो हमें पता है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10।
तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 2500 इंटू 1/10, ठीक है। तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा वो 250 रुपये, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या में 116 सही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या स्वयं की 2600 रुपये हो जाती है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम अब परसेंटेज को, फ्रैक्शन को यूज करना समझ लें थोड़ा, ठीक है। जैसे ये हमारा दिया है एग्जाम्पल के तरीके, ठीक है। एग्जाम्पल आपका ये दे रखा है, जैसे 25% है तो 25% को करना क्या है, 1/4 लिखा। अब जो नीचे हमारा जो बेस में होता है उसको बोला जाता है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ओरिजिनल मान या मूल मान, ठीक है। और जो ऊपर होता है उसको बोला जाता है परसेंटेज वैल्यू। तो इसको कैसे करना होता है, जैसे हम बोल दें कि किसी संख्या में 25% जोड़ देने पर, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप जो आपकी मूल राशि है वो 4 है, उसमें 1 जोड़ देने पर, ठीक है, जो आपकी मूल राशि वो 4 है उसमें 1 जोड़ देने पर, यानी कि 4 का 25% भाग क्या होगा, 1, ठीक है। 4 का 25% भाग क्या होगा, 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 4 में 1 जोड़ दोगे तो आप कर दोगे 5, ठीक है। इसको सही समझते हैं।